आज से कुछ साल पहले अगर किसी ने मेरे से सवाल किया होता कि म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कब बंद करनी चाहिए, तो शायद मैं आपको वही जवाब दे रहा होता जो आज के टाइम में आपको बताया जाता है कि एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, गोल कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने एक चीज नोटिस किया कि हर साल लाखों इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन हर साल लाखों एसआईपी बंद भी हो रही है। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है ना कि जो एसआईपी बंद हो रहा है ये कोई मार्केट क्रैश की वजह से नहीं हो रहा है। लोग मार्केट क्रैश की वजह से एसआईपी नहीं बंद कर रहे हैं, लोग इसलिए एसआईपी को बंद कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एसआईपी करने का पर्पज क्या था। सोचिए कितनी खौफनाक बात है ना कि आप कहीं पे पैसा लगा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप पैसा किस लिए लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना आप वहां पे पैसा एक ना एक दिन निकाल ही लेंगे। किसी ने रिटायरमेंट के लिए एसआईपी शुरू किया था, अब जब गोल अचीव हो गया है उसके बाद भी एसआईपी चल रही है। तो कोई ऐसा है जो 15 साल का गोल बना के बैठा हुआ है, 15 साल के लिए एसआईपी कर रहा है, लेकिन 3 साल के बाद जब मार्केट नीचे गिरता है तो एसआईपी बंद कर देता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लगातार 4-5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है म्यूचुअल फंड, उसके बाद भी उनकी एसआईपी चल रही है उस म्यूचुअल फंड के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग लोग वो हैं जिनका गोल कंप्लीट होने वाला है आने वाले 1 से लेकर 2 साल के अंदर में, उसके बाद भी उनकी एसआईपी चल रही है स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर। यानी यहां पे प्रॉब्लम एसआईपी बंद करने में थी नहीं, प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि एसआईपी कब शुरू करनी चाहिए और कब एसआईपी बंद करनी चाहिए। आज के वीडियो के अंदर एग्जैक्टली हम उन्हीं सिचुएशंस के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे एसआईपी स्टॉप करना एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए बन सकता है। एंड हम उन सिचुएशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं जहां पे एसआईपी स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो के आखिरी तक आपको एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिससे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपको एसआईपी कब बंद करनी चाहिए और कब एसआईपी आपको चलानी चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होता है, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड होता है। जैसे आप ईएमआई कर रहे होते हैं, जैसे आप लोन लेते हैं तो लोन आप एक बार में ना रिपे करके आप ईएमआई के थ्रू रिपे कर रहे होते हैं, ईएमआई एक पेमेंट मेथड होता है। वैसे ही एसआईपी होता है, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड होता है। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से एसआईपी स्टॉप करने का रीजन मार्केट क्रैश नहीं होना चाहिए, एसआईपी स्टॉप करने का रीजन आपका गोल होना चाहिए। तो हमारा पहला सिचुएशन है गोल अचीव हो गया है या अचीव होने वाला है। मान लीजिए आपने अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए 10 साल का गोल सेट करके रखा है और आपका टारगेट है कि मेरे को 25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के थ्रू बनाना है। उसके लिए आप 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं। आपने अगले 8 साल तक एसआईपी किया और 8 साल में ही आपका गोल अचीव हो गया, आपके पास 25 लाख रुपए आ गए। अभी भी आपके पास 2 साल बचा हुआ है क्योंकि 2 साल के बाद उन पैसों का काम लगने वाला है। तो यहां पे आपके माइंड में 2 सवाल निकल के आएगा, क्या मैं सारा पैसा निकाल लूं या मैं अगले 2 साल तक और एसआईपी कंटिन्यू करूं। और अगर आप लोगों से पूछेंगे ना तो लोग यही बोलेंगे कि 2 साल तक और पैसा इन्वेस्ट कर लो, 2 साल में तो और पैसा बन ही जाएगा ना, तुम्हारे लिए तो बहुत फायदा होने वाला है। अब इस लालच में आके लोग अपने पूरे के पूरे पैसे को रिस्क में डाल रहे होते हैं क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट कभी भी 20 से लेकर 30% गिर सकता है। तो अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया है, अगर आपने जो टारगेट बना के रखा हुआ था अगर वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो आपको इक्विटी फंड से पैसा निकाल लेना चाहिए। इक्विटी फंड में पैसा नहीं रखना चाहिए। अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया है उस पैसे को निकाल के आप भले ही एफडी के अंदर डाल दीजिए, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए, वो चलेगा, वहां पे आपको 6-7% का रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन इक्विटी से दूर रखिए अपने पैसे को अगर गोल कंप्लीट हो चुका है। अब मान के चलते हैं आपका गोल कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन गोल कंप्लीट होने वाला है, केवल 1 से लेकर 2 साल बचा हुआ है और आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इस टाइम पे आपको एक काम करना है, आपको इक्विटी फंड से अगले कुछ महीनों के अंदर में पैसे को धीरे धीरे ट्रांसफर करना है डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, लिक्विड फंड के अंदर, जिससे यह फायदा होगा कि जब आपका गोल अचीव होने वाला होगा उस टाइम पे आप कोई बड़ा रिस्क नहीं ले रहे होंगे। एग्जांपल के लिए 2008 का आप मार्केट क्रैश देख लीजिए 50% का, 2020 का आप कोविड क्रैश देख लीजिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर में मार्केट क्रैश हो गया था। तो अगर ऐसा कुछ क्रैश आता है, ऐसा कुछ बड़ा क्रैश आता है तो आपके पूरे पैसे के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए आप जब गोल कंप्लीट होने वाला हो ना, केवल 1-2 साल बचा हुआ हो, उस टाइम पे आप इक्विटी फंड से पैसे को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दीजिए डेट फंड के अंदर, लिक्विड फंड के अंदर, जिससे जो डेट फंड वाला पैसा होगा वो आपका सेफ पड़ा होगा और आप आसानी से यहां से भी रिटर्न बना पाएंगे और डेट म्यूचुअल फंड से भी आपका पैसा बनता रहेगा। दूसरा सिचुएशन है फंड का डीएनए पूरी तरीके से बदल गया है। अब देखिए फंड के परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर कॉमन होता है कि कोई भी फंड 1-2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है क्योंकि ये मार्केट साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर फंड का प्रोसेस ही चेंज हो गया है, अगर फंड मैनेजर चेंज हो गया है, उसके वजह से अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है या फंड की जो ओरिजिनल फिलॉसफी थी उसके अंदर कोई चेंज देखने को मिल रहा है, तो आपको एसआईपी को एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। क्योंकि आपने जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि ये मेरे गोल के लिए बना हुआ है, अब वो फंड पूरी तरीके से बदल चुका है, अब वो फंड है ही नहीं जो आपने देख के पैसा इन्वेस्ट किया था। तो यहां पे फंड को चेंज करना एक सेंसिबल डिसीजन आपके लिए हो सकता है। तीसरा सिचुएशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर जॉब चली गई हो
इनकम आना पूरी तरीके से बंद हो गया हो, आपका जो बिजनेस है उसका कैश फ्लो इशू हो गया हो, तो यहां पे एसआईपी बंद करना कोई फेलियर नहीं होता है। इमरजेंसी फंड इसीलिए बनाया गया होता है। आप जो इमरजेंसी फंड बना रहे होते हैं, अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो सारा का सारा खत्म हो जाता है और आपको अगर ईएमआई और एसआईपी के बीच में चूज करना हो, तो एसआईपी स्टॉप करना आपके लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग तभी तक अच्छी लगती है जब कैश फ्लो स्टेबल होता है। जब भी कुछ होता है ना, जब भी कोई इमरजेंसी आती है, हेल्थ इमरजेंसी हो गया या आपकी जॉब चली जाती है, उस टाइम पे पैसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस टाइम पे ही आपका इन्वेस्टमेंट काम आता है। अगर आपका इमरजेंसी फंड खत्म हो गया है, पहले तो अपना इमरजेंसी फंड बना के रखिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपके महीने के जितने भी खर्चे हैं उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उतना पैसा आपके एफडी में पड़ा होना चाहिए, उसको टच नहीं करना है। उसको तभी टच करना है जब एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब पैसे की कमी हो रही है, तब आपको उसको टच करना है। तब तक आपको एक्टिव इनकम से ही काम चलाना है। अब बात करते हैं कि एसआईपी स्टॉप करना गलती कहां पे हो सकता है। तो पहली गलती है मार्केट जब नीचे गिर रहा हो। अगर आप एसआईपी केवल इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो एग्जैक्टली आप उल्टा कर रहे हैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो करता है उसके मुकाबले। क्योंकि एसआईपी का एडवांटेज यही होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलता है और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है उस टाइम पे आपको एक्चुअल में कम यूनिट मिल रहा होता है। हमें लगता है ना कि जब हम मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट करेगा तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट अलॉट किया जाता है और यही चीज आपके वेल्थ क्रिएशन में एक बूस्टर का काम करती है। मार्केट करेक्ट होता है जो बीच बीच में, अगर यहां पे आप एसआईपी कर रहे हैं या एसआईपी को आप बढ़ा दिए तो आपका गोल बहुत जल्दी अचीव होने वाला है बाकी इन्वेस्टर्स के मुकाबले। दूसरी गलती है न्यूज चैनल्स आपको डरा रहे होते हैं, कभी वॉर से, कभी रिसेशन से, तो कभी इलेक्शन से, तो कभी ग्लोबल क्राइसिस से, तो कभी वॉर से। मतलब हर साल कोई ना कोई इवेंट होता है जिसके वजह से इन्वेस्टर्स डर रहा होता है और अपने एसआईपी को बंद कर रहा होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मार्केट हर क्राइसिस के बाद अपना एक ऑल टाइम हाई टच कर रहा होता है, अपना हाई टच कर रहा होता है। और अगर आप इस न्यूज को सुन के अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं या पैनिक हो जाते हैं तो शायद आप एक बड़ी रिकवरी को मिस करते हैं। हमेशा बड़ी रिकवरी को मिस करते हैं क्योंकि नीचे गिरने के बाद ही एक बड़ी रिकवरी आती है और अगर आप उसी टाइम पे एसआईपी बंद कर देंगे तो शायद आप रिकवरी का फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। एंड तीसरी गलती है फंड 1 या 2 साल तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए कोई भी फंड हर साल टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में नहीं रहता है, कैटेगरी साइकिल हर साल चेंज होता है। कभी वैल्यू फंड परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी मल्टी एसेट, अलग अलग कैटेगरी हर साल आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप इस शॉर्ट टर्म के अंडर परफॉर्मेंस को देख के एसआईपी बंद कर देते हैं तो शायद अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हर साल आपको एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं देगा। आपको 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हां, अगर आपका फंड लगातार 4-5 साल तक अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप फंड को बदलने के बारे में सोचिए, नहीं तो 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से आपको फंड चेंज नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं उस फ्रेमवर्क के बारे में जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस किया था। अगर आप आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या मेरा गोल अचीव हो गया है? दूसरा सवाल, क्या मेरी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या फंड का फंडामेंटल बदल चुका है? अगर इन तीनों सवाल का जवाब ना आ रहा है तो आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। एसआईपी बंद करने का कोई रीजन आपके पास नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों सवाल में से किसी भी सवाल का जवाब हां आ रहा है तो आपको एसआईपी को एक बार रिव्यू करना चाहिए। अपने म्यूचुअल फंड को एक बार रिव्यू करिए कि गलती कहां पे हो रही है, फंड के अंदर गलती है या मेरे अंदर गलती है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गलत रीजन से एसआईपी कंटिन्यू करना। जहां पे मार्केट गिरने पर एसआईपी स्टॉप करना सबसे बड़ी गलती होती है, वहीं पे गोल कंप्लीट होने के बाद भी एसआईपी कंटिन्यू रखना यह भी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो एसआईपी को इमोशन से नहीं, पर्पस से चला रहे होते हैं। देखिए, अगर पर्पस कंप्लीट हो गया, आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी का गोल अचीव हो गया है तो पैसा निकाल लीजिए। पैसा वहां पे रखने का कोई फायदा नहीं होता है। थोड़े से लालच के चक्कर में आप 50% पैसे को, 40% पैसे को एक बार में गंवा सकते हैं। एक बार में मार्केट क्रैश हो सकता है, इतना आप पास्ट के अंदर देख सकते हैं। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप रेगुलर देखने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।